Let us now talk about the powers of the T ratios. तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. जनरली ये बच्चे गलती करते हैं या समझ नहीं पाते. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द सर्टेन क्वेश्चंस, लेट मी टेल यू व्हाट डू वी मीन बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर. इसको हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं. इसी तरह कॉस थीटा का होल स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा. साइन थीटा होल क्यूब कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन पावर 3 थीटा यानी साइन क्यूब थीटा. और इसी तरह कॉस क्यूब थीटा भी लिख सकते हैं. कहने का मतलब पार्ट्स में आप कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैंने पहले ही ये चीज आपको बता दी. चलते हैं आगे. So here is the question number 1. Using the information given in the figure, find the values of all the trigonometric ratios of the angle C. तो जैसा कि हम सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन ऑफ सी या 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करनी है. तो साइन ऑफ सी हम जानते हैं इट इज perpendicular divided by hypotenuse. Now it will be coming as 8 divided by 10 यानी it will be 4 divided by 5. इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आया. cos of c will be 6 divided by 10 base divided by hypotenuse यानी 3 divided by 5. tan of c can be written as perpendicular divided by base यानी 8 divided by 6 यानी 4 डिवाइडेड बाय 3. तो ये आ गए. अब साइन का उल्टा हम जानते हैं इट इज कॉजेक. तो कॉजेक ऑफ सी इट इज नथिंग बट ये एज इट इज आ जाएगा 5/4 मैं अगर बोलूँ तो, राइट. और कॉस का उल्टा इट इज सीकेंट ऑफ सी. इट कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज ये इसका रेसिप्रोकल होता है. और टेन का रेसिप्रोकल कॉट ऑफ सी विच कैन बी रिटन एज 3 डिवाइडेड बाय 4. और चाहे तो आप कॉसेक सी की अगर रेसिप्रोकल रिलेशन ना लगाना चाहें इन सब का तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे. जैसे कि कॉसेक सी हम जानते हैं एच अपॉन पी, सीकेंड सी की बात एच अपॉन बी और कॉट सी की बात करूंगा बी डिवाइडेड बाय पी हो जाएगा. मूविंग ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन. In a right angle triangle ABC, if the angle A is acute and tan A is 3/4, find the remaining trigonometric ratios. तो ठीक है, tan A की वैल्यू 3/4 दी हुई है. तो जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं इसको हमने 3x और 4x मान लिया. यस वी कैन कंसिडर 3x और 4x मान सकते हैं क्योंकि tan A 3/4 है, वो रेशो दिया गया है. इसका मतलब है कि BC की लेंथ 3x और AB की लेंथ 4x लिखी जा सकती है. x की वैल्यू क्या है अपन नहीं जानते हैं. ठीक, तो हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है तो AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर विच विल इम्प्लाई अस कि AC की वैल्यू जो है वो 5x आ जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया. तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया ये. सही है. तो एज अ रिजल्ट tan A हमारे पास अवेलेबल है. तो साइन A की मैं बात करूँगा इट विल बी 3x डिवाइडेड बाय 5x. x और x कैंसिल हो जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाय 5. इसका उल्टा कॉजेक a की बात करूंगा तो ऑब्वियसली वो 5 डिवाइडेड बाय 3 वैल्यू आएगी. कॉस a की बात करूंगा तो इट विल बी 4x डिवाइडेड बाय 5x यानी 4 डिवाइडेड बाय 5. सीकेंट a इज इट्स रेसिप्रोकल विच विल बी द वैल्यू एज 5 डिवाइडेड बाय 4. tan a ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में तो कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसका रेसिप्रोकल यानी 4 डिवाइडेड बाय 3. दैट्स द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B नजर आ रहा है. tan A इज 1/√3. तो इसको हमने k लेंथ मान लिया, इसको k√3 मान लिया एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू वैल्यू का आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट एंड दिस सेकंड पार्ट. तो एक काम करते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमें क्या मिल जाएगा, विल गेट AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू k स्क्वायर प्लस k√3 का स्क्वायर यानी AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इट विल बी 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर विल बी 4k स्क्वायर. इसका अंडर द रूट विल बी 2k. तो एज अ रिजल्ट मैं उसको 2k लिख सकता हूँ. यहाँ तक ये बात सही है. चलिए, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं
फर्स्ट पार्ट के अंदर में वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू की बात करूंगा तो इट इज k डिवाइडेड बाई 2k, यानी इट इज 1/2। कॉज ऑफ c चाहिए हमें, कॉस c इज नथिंग बट व्हाट, हम जानते हैं इट विल बी बेस डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज, तो कोसाइन ऑफ दिस एंगल, तो इट विल बी k डिवाइडेड बाय 2k अगेन, यानी इट विल बी 1/2, क्योंकि कॉस के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक, सो आगे बात करते हैं। कॉज ऑफ a विल बी k√3 डिवाइडेड बाय 2k, यानी अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, एंड साइन ऑफ c will be equal to k√3, यानी दिस इज द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 2k।